Dear students, today we will read class 8th poem Geography lesson. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पोएम ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष. यह पोएम जुल्फिकार घोष के द्वारा लिखी गई है. इस पोएम में पोएट बताता है कि जब वह वायुयान से आकाश में उड़ता है तो वायुयान से नीचे धरती को देखता है तो वह धरती को कैसा पाता है और वह अपने अनुभव इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता है. So we start the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Can you imagine? Imagine mean अनुभव करना, कल्पना करना. What your city would look like. Look like mean दिखाई देना. If you saw it from 10,000 feet above the ground. धरती से 10,000 फीट ऊपर. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? यदि आप 10,000 फीट ऊंचाई से धरती को देखेंगे तो तुम्हें ये कैसी दिखाई देगी. Can you imagine? क्या तुम कल्पना कर सकते हो? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Neatly planned, सुनियोजित, and perfect in proportion like a geometric design, और एक geometric design की तरह सही अनुपात में. It would strike you, यह तुम्हें लगेगी as something very different from what it actually is, और वास्तव में जैसी यह धरती लगती है उससे अलग धरती तुम्हें लगेगी. is while you are in the thick of it. जब तुम इसकी गहराई में जाओगे तो तुम्हें 10,000 फीट की ऊंचाई से यह धरती सुनियोजित और एक जियोमेट्रिक डिज़ाइन की तरह सही अनुपात में लगेगी. लेकिन ये धरती जैसी तुम्हें दिखाई दे रही है उससे अलग दिखाई देगी. जब आप ऊंचाई पे जाओगे तो जैसी धरती अब तुम्हें दिखाई दे रही है वैसी नहीं दिखाई देगी, इससे अलग दिखाई देगी. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. यहाँ पोएम में कवि एक ऐसे ही शहर के दृश्य का वर्णन करता है and some question that come to his mind, और कुछ प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं उनका वर्णन करता है. When the jet sprang into the sky, flew into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब वायुयान आकाश में उड़ा, इट वॉज क्लियर, यह बात स्पष्ट हो गई थी, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर का विकास इस तरह से क्यों हुआ
है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. haphazard मीन बिना योजना के, अव्यवस्थित, अनप्लान्ड मीन भी अव्यवस्थित, एंड विदाउट स्टाइल बिना किसी स्टाइल के, बिना किसी नक्शे के। फिर देखते हैं, सीइंग इट स्केल्ड 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. जब वायुयान आकाश में उड़ा तो कवि कहता है कि जो चीज़ मीलों बड़ी थी वो ऊंचाई से इंचों में दिखाई दे रही थी, और धरती हेपेजड, अव्यवस्थित, अनप्लान्ड और बिना स्टाइल से दिखाई दे रही थी, और यह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि असंभावी है। इनएविटेबिलिटी, जिसको टाला न जा सके, यह बहुत ही असंभावी है, असंभावी है, और ऐसा होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो धरती है वो बिना किसी योजना के बनी है। When the jet reached 10,000 feet, जब वायुयान 10,000 फीट पर पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran. तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि शहर वहाँ क्यों थे जहाँ पर नदियाँ बहती थी, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में जनसंख्या क्यों थी। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और इस बात में ज्योग्राफी की तर्क शक्ति है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, क्योंकि आदमी को धरती और पानी ने आकर्षित किया है। वाज क्लियरली डिनिएटेड, और ये बात स्पष्ट हो रही थी। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब वायुयान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो कवि कह रहा है कि शहर वहीं बसे हुए थे जहां पर नदियां थी और घाटियों में जनसंख्या थी, और ये बात जियोग्राफी के तर्क को साबित करती है, क्योंकि आदमी उन्हीं स्थानों पर जाकर बसा जहां पर पानी था और धरती थी। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. आगे पोइट कहता है कि जब वायुयान 6 मील ऊंचाई पर उड़ा तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि धरती गोल है और इस धरती पर जमीन कम है और पानी ज़्यादा है। It had more sea than land. Next. सेंटर में करते हैं इसको। The last stanza. But it was difficult to understand that the man on earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. But it was difficult to understand, लेकिन ये बात समझ से परे थी, that the man on earth found causes to hate each other, कि मनुष्य धरती पर एक दूसरे से घृणा क्यों करता है। To build walls across cities, और उसने शहरों के आर पार दीवारें क्यों बना ली हैं। टू किल, एक दूसरे को क्यों मारता है। फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से।
इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यह बात स्पष्ट नहीं हो रही थी कि मानव ऐसा क्यों कर रहा है। थैंक्स।